हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे पावर फंक्शन को, जिसमें हम लोग सीखेंगे अलग अलग मेथड से पावर फंक्शन का यूज करना। अगर मान ली कि आपके सिस्टम में पावर फंक्शन नहीं आ रहा है तो बिना पावर फंक्शन का ही यूज किए आप पावर को कैसे निकालेंगे। साथ ही हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको डेटा के अनुसार पावर फंक्शन का कैसे यूज करना है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, इन सारी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा बनाया हुआ है। इसी डेटा पे हम लोग आपको पावर फंक्शन का यूज करना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे नंबर आई दिया हुआ है और यहाँ पे पावर एन दिया हुआ है, और यहाँ आई नंबर पे nth पावर को हमको निकालना है। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला तरीका तो आपको पावर का ही यूज करके दिखाएंगे। तो इसके बाद इक्वल के साथ आपको लगाना है पावर का फंक्शन लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर को सिलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, पावर को सिलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग पावर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके इंटर जैसे ही करेंगे, ये आपका पावर निकल गया। इसको पूरे में लाने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं और ला सकते हैं, या तो ड्रैग करके भी ला सकते हैं। ये तो आपका नॉर्मल हो गया कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे पावर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पावर को निकाल लिए। अगर आपको एक ही पावर को सारे नंबर पे अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे फिर से हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल के साथ पावर। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर को हमने सिलेक्ट कर लिया, और इसी इतना जितना नंबर दिया हुआ है इस पे आप क्या करना है कि सिर्फ टू ही, जितना यहाँ पे नंबर दिया हुआ है इन नंबरों में आप सिर्फ टू ही का सब में पावर लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाने के लिए आप यहाँ पे टू लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके इंटर जैसे ही कर देंगे, तो आपका भी यहाँ पे पावर निकल जाएगा। यानी कि डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टू इंटू टू यानी फोर, फोर इंटू टू यानी कि फोर, फोर इंटू फोर टू टाइम करेंगे तो आपका 16 आएगा पावर निकालेंगे। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपका तीसरा मेथड, अगर तीसरे तरीके से आपको डेटा दिया रहा है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है, और ये नंबर देने के बाद आपको बोला जाए कि आपको ये दो दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, इस टू का यूज करना है, लेकिन ये टू लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने टू लिखा था और यहाँ पे ये डेटा में ही लिखा हुआ है, तो दोनों में अंतर होगा। जैसे यहाँ पे आप इक्वल के साथ पावर फंक्शन का यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नंबर को आप नॉर्मली सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा के अगर आप इस नंबर को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को बंद करके इंटर हिट करते हैं, तो यहाँ पे तो आ गया, लेकिन इसको आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सारा में वन आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको इसको इस पे आपको F3 पे जाना है, यानी कि इस डेटा पे जो सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद लिखने के बाद आपको यहाँ पे F4 करना है, यानी कि लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो भी 4 आएगा। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका डेटा बन चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 इंटू टू टू टाइम होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इंटू फोर यानी टू टाइम होगा, या 4 इंटू फोर, तो यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पावर का अलग अलग डेटा पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके सिस्टम में पावर फंक्शन नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप कैसे पावर फंक्शन का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल के साथ आपको नॉर्मली इक्वल लिखना है। इक्वल के साथ आपको यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करना है। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद अपने सिस्टम से, यानी कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एफ, शिफ्ट के साथ आपको 6 बटन दबाना है। न्यूमेरिक से नहीं दबाना है, ये आपका जितना कीबोर्ड आप टाइप करते हैं फंक्शन से, उसमें आपको शिफ्ट के साथ 6 बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे एक साइन आएगा, जिसे हम यहाँ पे फिर से आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वल लिखा, इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट किए। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ 6 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे स्पेशल, यहाँ पे आपको सिंबल दिखेगा, जिसको हम लोग कैट कहते हैं, CARAT। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, जो मान लीजिए कि आपको इसका पावर निकालना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और नॉर्मल आपको इंटर कर देना है। उसके बाद इसको डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपका पावर आ जाएगा, जिसे हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं। एक मिनट, डबल क्लिक नहीं हो रहा था, इसको हम ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी डेटा सेम है।
इसका भी डेटा सेम है, इसका भी डेटा सेम है, इसका भी डेटा सेम है, यानी कि इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये जो हमने फ़ॉर्मूला लगाया, ये फ़ॉर्मूला इस पे भी काम करेगा, यानी कि अगर आपको इस तरह से भी निकालना होगा, उस कंडीशन में आपको ये काम करेगा। जैसे इस तरीके से सिर्फ 2 का निकालना है सब में तो काम करेगा। अगर डेटा में कहीं भी 2 लिखा रहेगा तो उस तरह से भी आपको काम करेगा। यानी कि जो फंक्शन आप इसमें लगाए थे, वही फंक्शन आप सेम टू सेम इसमें भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इक्वल के साथ सबसे पहले तो नंबर को सिलेक्ट करना है। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ F6 ब सिंबल को लगाएँगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लीजिए इस डेटा के लिए करना है, तो इस डेटा को करके एंटर करेंगे और ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया पूरे में। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने F4 से इसको लॉक नहीं किया, इसीलिए ये नहीं आ पाया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि F4 से यहाँ पे आपको लॉक कर देना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर डेटा को चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे रखने का, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, इस तरह से आपको डेटा में है, तो इसका एक फ़ायदा है कि अगर आपको कभी भी चेंज करना होगा, तो आप नॉर्मल यहाँ पे जिसे मान लीजिए कि जैसे ही चेंज करेंगे, तो आप देख रहे होंगे पूरे डेटा में आपका यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।